मित्रों, आपने यह तो सुना ही होगा कि माँ गंगा को महाराज भगीरथ धरती पर लाए थे। लेकिन क्या आप यह जानते हैं कि माँ गंगा का जन्म किस प्रकार हुआ? यदि नहीं तो आइए जानते हैं माँ गंगा से जुड़ी संपूर्ण जानकारी। यह बात उस समय की है जब श्री हरि विष्णु ने देव माता अदिति के पुत्र के रूप में अपना वामन अवतार लिया था और राजा बलि से 3 पग का स्थान मांगा। तो राजा बलि ने स्वीकार कर लिया था, परंतु जब प्रभु आकाश को नाप रहे थे तभी उनके पैर का अंगूठा ब्रह्मांड में टकराया और वहीं से दिव्य जल बहने लगा, जिससे प्रभु श्री हरि के चरण कमल धुले। वो दिव्य जल की धारा जैसे ही प्रभु के चरण को धोकर नीचे की ओर गिरी, तभी ब्रह्मा जी ने उस जल की धारा को अपने कमंडल में धारण कर लिया और यही जल धारा ब्रह्मा जी की पुत्री माँ गंगा कहलाई। यह जल धारा श्री हरि विष्णु के पैर यानी पद से टकरा कर निकली, इसलिए देवी गंगा को विष्णुपदी भी कहते हैं। भगीरथ सूर्यवंशी राजा दिलीप के पुत्र और अयोध्या के महान राजा थे। उनके पूर्वजों को एक श्राप के कारण मोक्ष नहीं मिल पा रहा था। उनके पूर्वजों ने एक बार धरती पर गंगा को स्वर्ग से लाने का प्रयास किया था, लेकिन असफल रहे थे। इस असफलता के कारण ही वे भस्म हो गए थे और उनकी आत्मा त्राण के बिना भटक रही थी। भगीरथ ने यह संकल्प लिया था कि वे गंगा को पृथ्वी पर लाएंगे ताकि उनके पूर्वजों का उद्धार हो सके। भगीरथ ने कठोर तपस्या की और ब्रह्मा जी को प्रसन्न किया। ब्रह्मा जी ने उन्हें आशीर्वाद दिया कि गंगा स्वर्ग से पृथ्वी पर अवतरित होंगी, लेकिन उन्हें यह भी बताया कि गंगा का वेग इतना प्रबल होगा कि पृथ्वी उसे सहन नहीं कर पाएगी। तब भगीरथ ने भगवान शिव की आराधना की ताकि वे गंगा के वेग को नियंत्रित कर सके। भगवान शिव ने भगीरथ की तपस्या से प्रसन्न होकर गंगा के वेग को अपनी जटाओं में समाहित कर लिया और फिर अपनी जटाओं से गंगा की धारा को धीरे धीरे पृथ्वी पर प्रवाहित किया। इसके बाद गंगा पृथ्वी पर आई और भगीरथ के पूर्वजों के उद्धार के लिए प्रवाहित हुई। तो मित्रों, यह थी माँ गंगा से जुड़ी संपूर्ण जानकारी। यदि आपका ज्ञानवर्धन हुआ हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को भी सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।